ओम विश्वावदेव सवितुर्वृत्तानिकराट् यद्भद्रं तन्निकाशुभ ओम शांति शांति शांति। हमारा जय परमात्मा विराजमान दरबार का समस्त अचूरी बंदेशन समाज गुरुनाथ जी की संगत एक बार पुष्प के साथ जय बोल बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद। परमानंद परम सुमान्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत कुछ कह दिया उपसंहार के रूप में, शेष कुछ कहा नहीं है। और ये ऐसे वक्त जैसे वो कैटेलिटिक पावर होती है और जब तक वो मिलती नहीं तो बरसात में नहीं, बादल गरजते रहते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा होती है, उसे कैटेलिटिक पावर कहते हैं, कैटेलिटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब तक वो नहीं तैयार होती तब तक बरसात नहीं होती, बादल गरजते रहते हैं बस। तो समय समय पर हमारे परमेश्वर ने इच्छा पड़ा कि फोन करके मुझे प्रेरित करते रहते थे, आप कुछ कहिएगा, कुछ बोलिएगा, कुछ लिखिएगा। तो जहाँ तक संभव हुआ उस आदेश का पालन भी करता रहा हूँ। अब भी आदेश हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कह दी है और उसे में इतनी सीधी हो जाती है। वक्तव्य की वारी मथे ग्रत होए वरु सिकता ते वरु तेल बिन हरि भजन न भवत के सिद्धांत पे। यानी कि पानी के मथने पर बेशक किसी को घी मिल जाए। अब जरा कल्पना कीजिएगा, पानी के मथने में कहाँ घी मिलेगा? आप दही को मथेंगे तो उसमें तो 100% रूप से मिलेगा ही, और न होने वाली बात है, असंभव बात है पानी को मथने पर घी मिल जाए। रात दिन मथानी आप चलाते रहिए। और सिकता ते वरुते, सिकता कहते कि बालू रेत को आप कितनी बड़ा ग्राइंडर में आप उसको पीसते रहिएगा, कितना ही बड़ा स्पेलर होगा कि तेल निकलेगा और नहीं निकलेगा। तो ये ना होने वाली बात है, पर हो जाए। और जो बात तीसरी कह रहे गोस्वामी जी की बिन हरि भजन न भवतरीय सिद्धांत में, बिना प्रभु भजन के कोई भवसागर से पार हो जाए, ये नहीं हो सकता। अब हम कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि गुरु महाराज का प्यारा सा लंगर मिल रहा है और यहाँ रहने को मिल रहा है, बस इतनी सीधी हो गई। वो दयालु है, कृपालु है, कर देंगे बेड़ा पर। पर यदि ऐसा होता तो परमहंस महाराज जी को अपने हृदयंग कितना ही बड़ा स्पेलर होगा कि तेल निकलेगा और नहीं निकलेगा। तो ये ना होने वाली बात है, पर हो जाए। और जो बात तीसरी कह रहे गोस्वामी जी की बिन हरि भजन न भवतरीय सिद्धांत में, बिना प्रभु भजन के कोई भवसागर से पार हो जाए, ये नहीं हो सकता। अब हम कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि गुरु महाराज का प्यारा सा लंगर मिल रहा है और यहाँ रहने को मिल रहा है, बस इतनी सीधी हो गई। वो दयालु है, कृपालु है, कर देंगे बेड़ा पर। पर यदि ऐसा होता तो परमहंस महाराज जी को अपने हृदयंग नगरी निवासी भगवान जी को आगरे में 13 साल बिठाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो सीधे सीधे अपना उनको बोली देते कि ठीक है आप तो सागर से पार हो गए। पर नहीं, कठिन साधना कराई और अपने नेतृत्व में कराई, अपनी छत्र छाया के तहत कराई। तो परमहंस महाराज जी ने भी ये बता दिया कि भला होना है तो तप से ही होगा, और जो तप नहीं करेगा तो तप का क्या उल्टा होता है, पत। तो वो तो निश्चित है। और मुझे तो बड़ी दया आती है, हम आरती में
में बड़ी प्यारी प्यारी पंक्तियां गा लेते हैं, और कदाचित तो चित्त हमारा कहीं और ही होता है, और जैसे वो होता है टेप रिकॉर्ड ऐसे बजता रहता है, लाइनें भी अपसेट हो जाती। हम बोलते रहते सहज समाधि अनिर धुन जा बजबा बतलावे, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भावे, पता सता कुछ नहीं। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई ये जान करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि ऐसी ऐसी विभूतियां भी हुई है हमारे दरबार में, बड़ी मानी हुई विभूतियां। वो कहते हैं कि बस ये नाम जपो हो गया, बस कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। हमारे यहाँ तो अष्टांग का बड़ा महत्व रहा है। 2600 साल पहले महर्षि पतंजलि हुए, हालांकि ये जो ऋषि परंपरा है, ये तो वैदिक कालीन परंपरा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेप है। अभी आप ऊपर चढ़ करके आए हैं यहाँ मंदिर में, ये स्टेप बाय स्टेप करते हुए यहाँ पहुंचे। आप सीधे छत पर लगा करके नहीं आए यहाँ पर। तो ये जो 8 अंग है योग के, कई लोग सीधी सीधी समाधि की बात करते हैं। ले समाधि कहाँ संभव है? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेप, ये जो सोपान है, इनको जब तक आप पार नहीं करेंगे, इन पर चढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे पहुंचेंगे आप समाधि पर? यम की बात कर ले, सोच संतोष संयम सेवा सहिष्णुता। नियम की बात करें, सत्य अस्त्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इनको जब तक जीवन में हम अनुशीलन नहीं करेंगे, इनका हम सीधे यम को भी छोड़ दे, नियम को भी छोड़ दे, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की हम बात छोड़ दे और सीधी समाधि की बात करते। बड़ी प्यारी पंक्ति साहिब चंदी ने आरती के माध्यम से कही, तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु जी के शब्द से। अब ये पता ही नहीं है सन्यासियों को, अब बेचारे भक्तों को तो कहना ही क्या कि तले की वस्तु है क्या, तले है क्या, अब उसको गगन में कहाँ ठहराना, क्या ठहराना, किसको ठहराना है, जरा चर्चा कर लीजिए। गाए जा रहे हैं। मैं तो इन भक्तों का अहोभाग्य मानता हूँ कि गुरु महाराज जी ने प्रेरणा इन्हीं को दी है ध्यान की। किसी सन्यासी का आयोजन नहीं है ये कार्यक्रम, ये चलिए 40 दिन का अनुष्ठान है, किसी संत का संकल्प नहीं है। इसके लिए जो हम प्रेरणा मिली है परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी की ओर से, नगरी निवासी भगवान जी की ओर से, ये सेवा समिति वालों को ही मिली। इन्हीं के हृदय में बैठ करके उन्होंने और प्रेरक होकर के कहा कि भाई ये जरूरी है। किसी सन्यासी ने अनुष्ठान नहीं किया, किसी सन्यासी ने खड़ा होकर के इसका फेरा नहीं उठाया कि भाई ये करना चाहिए। तो अच्छे इल्हाम भी होते हैं, तो अच्छे हृदयों में होते हैं, अच्छी चेतनाओं में होते हैं। तो उन्होंने अपनी योजना बता दी कि 40 दिन पूरे हो चुके हैं, और यदि 40 दिन और आज्ञा मिल जाए संतों की, तो अनकम्प्लीट दिन की साधनाएं अभी रह गई है। जो अभी प्रथम क्लास के साधक है, जो यूकेजी एलकेजी में ही अभी पढ़े हुए हैं, उनको अवसर मिलेगा 40 दिन का, यदि और आज्ञा संत लोग दे। तो मैं तो महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि वो आज्ञा मांग रहे हैं आप सबसे, उनको आज्ञा दे दी जाए, और वो आगे से 40 दिन का अनुष्ठान में ये द्वितीय सत्र फिर प्रारंभ हो जाए, ताकि जो शेष रह गए हैं उनको भी मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा जी और आपकी पूरी टीम का। आप ऐसा आयोजन, मैं तो कहता हूँ संस्था के स्तर पर होनी चाहिए। यहाँ पर नगरी की पावन धरा पर है, ध्यान के सत्र होने चाहिए। 21 दिन के सत्र हो, 31 दिन के सत्र हो, 41 दिन के सत्र हो, 100 दिन के सत्र हो, ध्यान के सत्र यहाँ चलने चाहिए नगरी की पावन धरा पर। मैं तो नगरी के जो ट्रस्टी है इतने बड़े संस्थान के, उनके भी चरणों में यही निवेदन करूंगा, वर्ष में एक बार ऐसा सत्र होना चाहिए, ताकि सबको यहाँ पर बैठ कर के मालिक के चरणों में अपनी अनकम्प्लीट साधना को कंप्लीट करने का मौका मिले।
इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नंदी दरबार के परम आदरणीय स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी से, वो भी इस समापन अवसर पर दो शब्द है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अभी में से पूर्व सब महापुरुषों ने जो अखंड जो चल रही है, अखंड जो चल रही है, जो श्रेय है, सेवा समिति उन्होंने ये संकल्प किया कि इस कोरोना काल में जो इतना उस टाइम भयंकर रूप ले चुका था, उसको खत्म करने का एक तरीका था अपने सदगुरुदेव भगवान जी की चरणों में प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना के रूप में दवाई का फोन आया कि हम 40 दिन के लिए जो जन्म चाहते हैं और अपने घरों में रह करके जो हमारे नियम है, जो एक मानव जन्म का श्रेय है, भजन और सिमरन, इसे ही कल्याण होगा सिमरन करने से, जहाँ सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों की सेवा करने से। वो संकल्प इनका मेरे नगरी निवासी भगवान जी गुरु महाराज जी की कृपा से 40 दिन का वो संकल्प पूरा हुआ। व्हाट्सएप पे देखते थे सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और उनको देख करके और भी बहुत सारे प्रेमी तैयार हुए। इन्होंने नाम शब्द का उच्चारण करके अपने आप का साथ किया। इसके लिए इंसान मार्ग करने करके इस तरह पर आता है और अपने मालिक को मिलने का ये एक रास्ता है। उस परमात्मा को मिलने का बड़ा सुंदर उन्होंने एक रास्ता बताया है। अगर ये रास्ता भजन के द्वारा ही, जैसा अभी आते स्वामी विजय बता रहे थे कि एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही ऊपर गया जा सकता है, एक बार ऊपर कोई नहीं जा सकता। ऐसे ही सीढ़ी तैयार हुई है, अभी एक पहली सीढ़ी तैयार हुई है, अब दूसरी सब उन्होंने आगे महापुरुषों की प्रार्थना की, उसका नींव रखी है पुरस्कृत की। और ऐसे ही मैं अपने मालिक चरणों में प्रार्थना करूंगा इन भक्तों को और ताकत दे। जितनी सीढ़ी है 22 सीढ़ी है, ये 22 की 22 सीढ़ी पूरे करें और ये अपना बाबा मंदिर में आकर के वो समाप्त होती है। ऐसी सीढ़ी मेरे मालिक के चरणों में आकर के समाप्त होती है। ऐसी इनको ताकत दे, ये पूरे 22 सीढ़ी करके अपने जीवन को सुधार करें और सैकड़ों लोगों को ये इस नाम का जोड़े। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने वाणी को जानूंगा और मैं सभी आदरणीय महापुरुषों को एवं सेवा समिति को आज के रोज की लाख लाख बधाई देता हूँ, अपनी वाणी को जानता हूँ। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों का और संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत महापुरुषों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करके जाएं। आएंगे बैठ के नहीं अजय जी प्रसाद की व्यवस्था
जयकारा बोले श्री महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की